हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हमारे जो सबमिट अकाउंट की थोड़ी-सी प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, वो क्या चेंजेस हैं? हम अपना सबमिट अकाउंट कैसे करें? अपना वॉलेट को हम ज़ीरो कैसे करें? और हमारा जो कैश है काउंटर का, उसको हम तेज़रार के पास कैसे भेजें और उसको एक्नॉलेज कैसे कराएँ? इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी देखेंगे कि हमारा यदि वॉलेट जो है माइनस में चला गया है, तो उसको हमको कैसे एडजस्ट करना है? तो बस बिना देरी करे हुए हमारी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की आने वाली वीडियो भी आपको यूं ही मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने आईडी 2.0 के पेज पर जाकर हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपने इस होम पेज पर देखेंगे तो आपको बुकिंग सॉल्यूशन मिलेगा। उस पर आप क्लिक करके उसमें आप पैन कार्ड में अंदर जाइए। तो काउंटर ऑपरेशन आपका एक सब कार्ड है, उसके अंदर आप जाइए। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना सबमिट अकाउंट चेक करेंगे कि हमारा सबमिट अकाउंट आज का वर्क करने के बाद में क्या बता रहा है। ये प्रोसेस शाम के समय की है, जब आपका सारा काम हो जाए हमको सबमिट अकाउंट करना होता है और शिफ्ट एंड करनी होती है। तब इसमें क्या कुछ नए चेंजेस आए हैं, तो देखिए हमारा सबमिट अकाउंट हम जनरेट करेंगे पहले। ये 3 स्टेज में ये जनरेट होता है। सेकंड हम चेक करेंगे कि हमारा जो हमने अभी अकाउंट जनरेट किया है वो जनरेट हो गया है कि नहीं। यहाँ थोड़ा टाइम ले सकता है। जब हम जनरेट करते हैं तो एक रिफ्रेश होता है पेज और यहाँ पर हम जितनी बार भी अपना सबमिट अकाउंट जनरेट करते हैं वो शो होता है। देखिए रिफ्रेश में यहाँ आ गया, हम इसको क्लिक करेंगे। अब हम इसको फैच करेंगे और फैच करके आज का अपना हिसाब देखेंगे। पार्ट 1 है ये रिसिप्ट साइट में, इसमें आपकी कुछ एंट्रियाँ हैं, पेमेंट साइट में कुछ एंट्रियाँ हैं। तो यहाँ देखिए सारा एडजस्टमेंट यहाँ पर वॉलेट एडजस्टमेंट से किया गया है, मतलब कोई भी डाटा सिस्टम ने नहीं उठाया है। तो ये रिसीविंग साइट का है, ये पेमेंट साइट में डाला हुआ है। तो अभी देखिए ये सारा जो हमारा अकाउंट का है, सेविंग अकाउंट का है, पीएलआई, आरपीएलआई का है, आपका जो भी यहाँ पर हमारे काउंटर पीए ने वर्क किया है, उसका सारा अमाउंट यहाँ पर है। जो भी एसबीआरडी के पेमेंट्स किए हैं, उनका टोटल ये है और जो रिसीव किए हैं, वो रिसीविंग साइट में है। तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ रिसीविंग साइट हमारा 2,26,860 रुपए का है। पेमेंट साइट में 2,63,430 रुपए बता रहा है और ये 2,63,430 रुपए का ही ये अंतर बता रहा है। दैट्स मीन हमारा पेमेंट साइट कम है, तो ये हमें अमाउंट पेमेंट साइट डालनी होगी। तब जाके हमारा ये सबमिट अकाउंट का जो अंतर है वो जीरो होगा और हमारा तभी सबमिट अकाउंट यहाँ पर सबमिट हो पाएगा। देखिए अभी यहाँ पर सबमिट अकाउंट की जो बटन है वो भी हाईलाइटेड नहीं है इस अंतर के कारण। ये देखिए, इसको आप यहाँ से चाहो तो पीडीएफ भी इसको डाउनलोड करके आप रख सकते हो। तो अभी हम यहाँ से बैक चलेंगे। हम यहाँ पर अपना पहले वॉलेट चेक करेंगे कि वॉलेट क्या बता रहा है। देखिए वॉलेट में कोई भी अमाउंट नहीं बता रहा है, ना तो रिसीविंग का है, ना प्लस का है, ना माइनस का है। ठीक है, तो हम एक बार इसको चेक करने के बाद पुनः हम हमारे बुकिंग सॉल्यूशन वाले मेन कार्ड में जाएंगे। यहाँ पर हम जाके काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे और कैश रिक्वेस्ट में जाके हम देखेंगे कि हमने जो तेजरार को कैश भेजा हुआ था वो तेजरार के पास एक्नॉलेज हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ये कैश रिक्वेस्ट फ्रॉम तेजरार कैश लेना है तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। कैश रिक्वेस्ट पेंडिंग एट तेजरार के तेजरार के पास में जो हमने कैश भेजा था वो पेंडिंग है, तो वो है। और आपको जो भी कैश आपका यदि एक्सेस आपके पास में कैश इन हैंड बचा हुआ है तो आपको सारा कैश अपने तेजरार को भेज देना है और तेजरार से उसको रिसीव करा देना है। तो हमारा हम भेज चुके थे इसलिए हमारा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। पुनः हम अपना सबमिट अकाउंट एक बार और जनरेट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि हमारा अमाउंट क्या पेंडिंग है, हमारे सबमिट अकाउंट में कितने का अंतर बचा हुआ है, क्या एडजस्ट हुआ है कि नहीं। तो उसको हमने पुनः रिफ्रेश किया है। यहाँ दोस्तों आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका जो सबमिट अकाउंट है आप वो कितनी बार भी आप जनरेट कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अभी भी 2,63 का हमारा अंतर बना हुआ है और सबमिट अकाउंट हमारा जो है अभी ऑप्शन हाईलाइट है। तो हम सबसे पहले अभी यहाँ से वॉलेट एडजस्टमेंट के द्वारा इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। क्योंकि हमारी ये अमाउंट पेमेंट साइड कम है तो हम मिसलेनियस ट्रांजेक्शन रिसीप्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमको देखिए अभी ऑप्शन लिमिटेड कर दिए गए हैं, अदर एडजस्टमेंट है और वॉलेट एडजस्टमेंट है। तो हम यहाँ पर वॉलेट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। रिसीविंग का है या पेमेंट का है, तो ये हमारे पेमेंट साइड का एडजस्टमेंट है। तो हम वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट पॉजिटिव साइड का हम ये ले लेंगे।
जो अमाउंट का अंतर है उस अमाउंट को यहाँ पर हम टाइप करके डाल देंगे। तो 2,63,430 रुपये है। यहाँ आप अंतर बता दीजिए, रिमार्क में आप कारण बता दीजिए कि आपने ये एडजस्टमेंट क्यों डाला है। तो ये हमारा वॉलेट एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पर वॉलेट एडजस्टमेंट ही अपने रिमार्क कॉलम में डाल देंगे और हम इसको सबमिट कर देंगे। तो ये अमाउंट हमारे सबमिट अकाउंट में पेमेंट साइट में जो कम दिख रहा था अमाउंट, वहां पर ये आ चुका होगा। अभी हम एक बार और हमारा सबमिट अकाउंट हम जनरेट करेंगे, वही ऑप्शन काउंटर ऑपरेशन कॉमन सबमिट अकाउंट, जनरेट अकाउंट, चेक स्टेटस और फैच अकाउंट करके हम तीनों प्रोसेसों को कंप्लीट करके हमारा सबमिट अकाउंट हम फिर से चेक करेंगे कि जो अमाउंट हमने अभी पेमेंट साइट डाला हुआ है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। हो गया होगा तो हम यहाँ से अपना सबमिट अकाउंट करके इसको कंप्लीट कर देंगे प्रोसेस को। देखिए कभी कभी आपका एरर भी आता है जनरेट करने में, तो आपको रिफ्रेश एक बार और कर लेना है, तो ये एरर आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए अभी 226,830 हमारा रिसीविंग हो गया है, 226,860 रुपये हमारा रिसीविंग, 226,860 रुपये हमारा पेमेंट अंतर 0। अभी हमारा यहाँ से सबमिट अकाउंट हो जाएगा, बस यहाँ से हमको सबमिट कर देना है। जब हम यहाँ से अपना सबमिट अकाउंट कर देते हैं तो सेम ऑप्शन में हमारा सुपरवाइजर हमारे सबमिट अकाउंट को वेरीफाई करता है। तो बस अभी हमको सुपरवाइजर को भी सेम सुपरवाइजर हमारा अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करेगा और बुकिंग सॉल्यूशन में जाएगा। बुकिंग सॉल्यूशन में जाने के बाद में वो आपके काउंटर ऑपरेशन में जाएगा और वहां पर जाकर भी कॉमन सबमिट अकाउंट रहता है, वहां पर जाके वो वेरीफाई करा देगा। तो ये हमने बैक एंड पर हमारे सुपरवाइजर से इसको वेरीफाई हमने करा लिया है। अभी हमारा वॉलेट देखिए -2,63,430 रुपए यहाँ माइनस में शो होने लगा है। अभी दोस्तों देखिए हमने यहाँ से अपने सुपरवाइजर से अपना सबमिट अकाउंट वेरीफाई करा लिया है, वहाँ हमारा वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई करने के बाद में ये माइनस एंट्री आपकी ना पड़ी रहे, इसके लिए सुपरवाइजर से वेरीफाई कराने के बाद में जो हमने अभी पेमेंट साइट में डाला था अमाउंट, उसी अमाउंट को आपको यहाँ पर रिसीविंग साइट में ले लेना है, जिससे कि आपका ये वॉलेट का जो माइनस अमाउंट दिख रहा है वो अभी आपका 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने मिसलेनियस रिसीप्ट और पेमेंट वाले ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वॉलेट एडजस्टमेंट रिसीप्ट साइट में ये अमाउंट हम डाल के इसको सबमिट कर देंगे। तो अभी आपका जो वॉलेट जो है माइनस में चला गया था, इसको आप देखिएगा तो अभी आपका ये 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको कब करनी है दोस्तों, ये आपको अपने सुपरवाइजर से वेरीफाई करा देने के पश्चात, जब आपका सुपरवाइजर सबमिट अकाउंट को वेरीफाई कर दे, देन आपको इसको प्रोसेस करना है और उसके बाद में आपको वेरीफाई करने के बाद में ये प्रोसेस कंप्लीट करना है और देन आपको इसमें शिफ्ट एंड वाले ऑप्शन पे जाके शिफ्ट एंड करना है। तो शिफ्ट एंड करने के लिए हम हमारे बुकिंग सॉल्यूशन के जो है काउंटर ऑपरेशन में और जाकर हम अपना जो शिफ्ट एंड का नीचे ऑप्शन दिया उसको हम क्लिक करके हमने ये शिफ्ट एंड कर दिया है। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो अभी कुछ चेंजेस आए थे तो उसके हिसाब से हमारा ये कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको यूं मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।